अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन और आज के लेक्चर में हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जब फूड पार्टिकल्स या हमारा जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पे क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, स्ट्रक्चरली लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह की है, कौन कौन के इसके पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी फीसिस फॉर्मेशन का। ये टर्म आपने अक्सर सुनी होगी। फीसिस का क्या मतलब है, ये बनते कैसे और बॉडी से रिलीज कैसे होते हैं, इन सब चीजों की भी आज के लेक्चर में बात करेंगे। देखिए एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये मौजूद कहाँ होती है। तो मैंने आपको पिछले भी कुछ लेक्चर में बताया है कि स्टमक के बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद का जो अगला पोर्शन है उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कहने की सबसे पहली वजह मेरा बच्चा ये है कि ये कंपैरेटिवली साइज में स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा मोटी, ज्यादा वाइड, ज्यादा चौड़ी होती है। सो वी से दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। सो बेसिकली जहां पर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रही है वहां से स्टार्ट होती है, एक बार ये ऊपर को जाती है और फिर टर्न लेके दोबारा से नीचे आ जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और इसको भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह हम मेरा बेटा तीन कैटेगरीज, तीन पार्ट्स, तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखिए ये बात समझ लेनी जरूरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड तक पहुंचते पहुंचते हमारी जो खुराक हमने खाई होती है, फॉर एग्जांपल हमने एक रोटी के साथ गोश्त का लुकमा लिया था, तो वो डाइजेस्ट भी हो चुकी है, एब्जॉर्ब भी हो चुकी है। पिछले लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में ये मेरा बेटा पढ़ा था कि जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो पहले उसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है, फिर वलाई जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कर देते हैं। सो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन हो गई हुई। अब जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे निकलती है ना तो सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही बचा होता। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो गई, आफ्टर डाइजेशन, अभी हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब डाइजेशन हो गई है कंप्लीटली, सारी की सारी फूड बेटा डाइजेस्ट होगी। तो आफ्टर डाइजेशन ना, अब डाइजेशन कहां पे कंप्लीट होती है भला? जिजुनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट। जिजुनम तक ना डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है खुराक की। जो कुछ भी आपने खाया होता है वो हजम हो चुका होता है, वो छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका होता है। अब वो जो डाइजेस्टेड मटेरियल है ना उसके बेटा दो हिस्से होते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं जी यूजफुल मटेरियल्स, यानी वो मटेरियल्स, यूजफुल मॉलिक्यूल्स जो कि बॉडी को चाहिए, और एक होते हैं वेस्ट मटेरियल, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी पोर्शन है जब वहां पर हमारी खुराक पहुंचती है तो वो दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स यूजफुल मॉलिक्यूल्स बॉडी को चाहिए, कुछ वेस्ट है। जाहिर सी बात है जो कुछ भी हम खाएंगे सारा तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं ना होगा, कुछ चीजें होंगी जो वेस्ट मटेरियल होगा जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो ये जो यूजफुल मॉलिक्यूल होंगे मेरा बेटा, इनकी तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ये तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये तो ब्लड में चले जाएंगे। बट ये जो वेस्ट मटेरियल है अब इसने ना बॉडी से रिलीज होना है, तो ये वेस्ट मटेरियल मेरा बेटा फिर आगे चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के। अब लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बेसिकली इस वेस्ट मटेरियल ने रिलीज होना है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये रोल है कि उसने इसको रिलीज होने में हेल्प करनी है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको भी मेरा बेटा हम उसी तरह तीन हिस्सों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और उन तीन हिस्सों में जो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको मेरा बेटा कहते हैं सीकम। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सीकम है जी हमारे पास पहला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम के बाद जो हमारे पास दूसरा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको मेरा बेटा हम बोलते हैं कोलोन। और जो तीसरा पार्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं रेक्टम। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा ड्रॉ की थी और उसमें पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट थे, सिमिलरली जो लार्ज इंटेस्टाइन है जो नीचे से पहले ऊपर को आके फिर नीचे को जाती है, उसके भी तीन पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अच्छा, अब ये वेस्ट मटेरियल जो है ना आपका, ये आ जाएगा सीकम में। सीकम में इसके साथ कुछ इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं होती, उसी की उसी तरह से जो वेस्ट मटेरियल आगे कोलोन में आ जाता है। यहाँ कोलोन में तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं उस वेस्ट मटेरियल के साथ। इस वेस्ट में अभी तक ना पानी मौजूद होता है क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता। तो यहां पर जब कोलोन में ये वेस्ट मटेरियल पहुंचता है तो यहां पे होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इस वेस्ट में जितना भी पानी होता है इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी, इनटू ब्लड। ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ये एब्जॉर्ब
जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो बाकी मटेरियल बचता है उसको हम एक नाम देते हैं, यानी वेस्ट आया कॉलोन में, उसमें से पानी भी एब्जॉर्ब हो गया, तो अब मेरा बेटा जो उसके बाद वेस्ट बनता है उनको हम कहते हैं फीसेस। अब ये फीसेस वो मटेरियल है जो आपके बॉडी से रिलीज होता है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट हमारी बॉडी से रिलीज होता है ना, उसको फीसेस कहते हैं। कॉलोन के एंड पे जब बॉडी ये डाइजेस्टिव वेस्ट पहुंचता है तो इसको हम फीसेस कहना शुरू करते हैं। सो वी कैन से फीसेस इज बेसिकली द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है जी। अच्छा, ये फीसेस फिर आगे आ जाते हैं रेक्टम में। रेक्टम में जो फीसेस हैं वो आके स्टोर होते हैं, यहां पे रेक्टम में आ गए, यहां पर आके फीसेस जो है वो स्टोर हो जाएंगे। सो बेसिकली ये रेक्टम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा है जहां पर फीसेस में आके स्टोर होना होता है। अब स्टोर हो गए, स्टोर होने के बाद ह्यूमन बॉडी को एक अर्ज महसूस होती है, एक जरूरत महसूस होती है टू रिलीज दिस डाइजेस्टिव वेस्ट। ठीक है जी। उस वेस्ट के रिलीज होने के प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं बेटा डेफिकेशन का। डेफिकेशन, और हम कहते हैं जनाब कि डेफिकेशन इज बेसिकली रिलीज ऑफ फीसेस। फीसेस की जो रिलीज है उसको मेरा बेटा डेफिकेशन कहते हैं। तो होगा क्या जी, कॉलोन से पानी एब्जॉर्ब हुआ, फीसेस बन गए, रेक्टम में आके स्टोर हो गए, जब अर्ज महसूस होगी तो फिर वो फीसेस जो है बॉडी से रिलीज कर दिए जाएंगे। रिलीज होने के प्रोसेस को कहते हैं मेरा बेटा डेफिकेशन। अब जो डेफिकेशन है ना, देखिए इसको समझना भी जरूरी है कि ये बेसिकली प्रोसेस है किस तरह का। इन एडल्ट्स जो हैं, जो बड़े लोग हैं यानी जो जवान लोग हैं, उनके अंदर डेफिकेशन इज वॉलंटरी, यानी उनका डेफिकेशन के ऊपर कंट्रोल होता है। यानी जैसे कि हम लोग हैं तो वी कैन कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, हम अपने फीसेस की रिलीज को कंट्रोल कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटे तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये इनवॉलंटरी होता है। बच्चों के जो मसल्स होते हैं बेसिकली एनस के, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो फीसेस को होल्ड कर सके, लिहाजा उनके अंदर ये वाला जो प्रोसेस है ये इनवॉलंटरी होता है। तो इन चिल्ड्रन इट इज इनवॉलंटरी। तो भाई एडल्ट्स में वॉलंटरी, चिल्ड्रन में इनवॉलंटरी। एक और बात, ये जो रेक्टम है मेरा बेटा, इसकी जो ओपनिंग है उसको हम एक नाम देते हैं एनस का। ये सवाल भी एग्जामिनर पूछ लेता होता है कि भाई एनस क्या चीज है। रेक्टम की वो ओपनिंग जहां से हमारी बॉडी का वेस्ट रिलीज होता है उसको हम कहते हैं एनस। तो ये डेफिकेशन बेसिकली जहां से होती है उस पोर्शन को, उस पार्ट को हम एनस कहते होते हैं। अब देखिए हमने पिछले कुछ लेक्चर से लेके आज तक ये अंडरस्टैंड किया कि खुराक कैसे हमारे मुंह में आती है, कैसे डाइजेस्ट होती है, फिर एब्जॉर्ब होती है, फिर वेस्ट बॉडी से निकल जाता है। सो यहां तक आगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इन कुछ लेक्चर में हमने ये कोशिश की स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग कि जब हमने कोई चीज खाया तो वो हजम कैसे हुई और बॉडी से रिलीज कैसे हुआ, उसका वेस्ट, हमने सारी चीजों को एड्रेस किया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।